बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग चल गुरु। आज हम बात करेंगे नुआ यूनिवर्सिटी, नैनजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स, जो इस तरह का कुछ नेम है, ठीक है। उसकी सीएससी स्कॉलरशिप के बारे में और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के बारे में। एक स्कॉलरशिप आई हुई है उनकी, ड्रीम ब्लू स्पेशल स्कॉलरशिप, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपने गूगल में टाइप करना है सीएससी गाइड ऑफिशियल और पहले लिंक पे कर देना है क्लिक। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे हमारी वेबसाइट cscguideofficial.com पे। इसके पहले हम सीएससी पे बात करते हैं कि क्या सीन है, और दूसरा जो है नैनजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स नुआ, ठीक है। इसकी ड्रीम ब्लू ड्रीम स्पेशल स्कॉलरशिप, ठीक हो गया जी। पहले हम सीएससी पे बात करेंगे। डिटेल आप देख सकते हैं। चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, मास्टर और पीएचडी वालों के लिए स्टाइपेंड 3000 मास्टर के लिए और 3500 पीएचडी वालों के लिए है। 1 अप्रैल 2022 इसकी लास्ट डेट है। कहीं पे उन्होंने 30 मार्च लिखी है, कहीं पे 2022 यकम अप्रैल लिखी हुई है, ठीक है। तो ये तजाद है थोड़ा सा इसमें, उनकी खुद की ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में तजाद है, ठीक है। आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई कर दें, ठीक हो गया जी। जस्ट ऑनलाइन अप्लाई है, डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने। सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट मास्टर के लिए 35 साल और पीएचडी वालों के लिए जो है 40 साल है। कैसे अप्लाई करना है? पहले आपने सीएससी का फॉर्म फिल करना है, उसके बाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म, डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने। 400 आरएमबी एप्लीकेशन फ़ी उन्होंने बैंक डिटेल दी है, इसमें आपने पे करनी है। फी एप्लीकेशन फ़ी के बगैर फॉर्म सबमिट नहीं होगा। अगर आप ये वीडियो अब छोड़ के जाना चाहें तो जा सकते हैं। हकीकत यही है कि फ़ी पे करनी होगी। पहले सीएससी का फॉर्म फिल करना है, उसके बाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है। अच्छा, डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं ये सारे देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी, ये सीएससी का फॉर्म, यूनिवर्सिटी का फॉर्म, ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री रिसर्च प्लान, मतलब स्टडी प्लान, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, रिकमेंडेशन लेटर, ये उनके अपने हिसाब से फॉर्मेट के हिसाब से बनाने हैं। इंग्लिश प्रोफेशन सर्टिफिकेट और एचएस के सर्टिफिकेट, नो क्रिमिनल सर्टिफिकेट रिकॉर्ड और एक्सेप्टेंस एप्लीकेशन फ़ी रिसिप्ट, ये टेम्पलेट्स हैं, कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। मींस के जो उनके एक्सेप्टेंस लेटर फॉर्मेट ये वो जितनी भी हैं। और सुपरवाइजरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। पीएचडी मास्टर एक्सेप्टेंस लेटर के लिए ट्राई कर लें। अगर रिस्पांस आता है 1-2 दिन तक तो ठीक है, नहीं तो फिर विदाउट एक्सेप्टेंस आप फ़ी पे करके अप्लाई कर दें। मास्टर और मेजर जो है मास्टर और पीएचडी वालों के लिए यहाँ पे दिए गए हैं। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे आप जा सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं इनकी जो है स्पेशल स्कॉलरशिप, ब्लू ड्रीम स्पेशल स्कॉलरशिप। ये पहले साल आई थिंक आई है, लास्ट टाइम तो मैंने नहीं देखी थी, ठीक है। इसकी 30 अप्रैल 2022 लास्ट डेट है, ठीक हो गया जी। अगर इसमें आप अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। स्टाइपेंड जो है 2000 आरएमबी मास्टर के लिए है और 2500 आरएमबी पीएचडी वालों के लिए है, ओके हो गया। और इसमें जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है, सेम टू सेम। इसमें सारा वही तरीकाकार है, लेकिन मेजर जो है उन्होंने चेंज कर दिए हैं। इसमें मेजर वो कह रहे हैं कि ये मैकेनिक्स, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, फिजिक्स, ठीक है, और एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये जो दिए गए हैं इनमें से ये मेजर अवेलेबल हैं जिनको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। ब्लू ड्रीम स्पेशल स्कॉलरशिप 400 आरएमबी एप्लीकेशन फ़ी है, ठीक हो गया जी। इसमें फ़ी पे करनी है आपको। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नैनजिंग यूनिवर्सिटी का जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है यूनिवर्सिटी पोर्टल। सीएससी का तो है ही नहीं, क्योंकि आप अप्लाई ही नहीं कर रहे हैं उसमें। अब आप कह रहे होंगे कि अब मैं एट द सेम टाइम इन दोनों स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। निश्चित आप एक ही के लिए अप्लाई करेंगे, दोनों के लिए नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट्स वही हैं, सीएससी का फॉर्म नहीं होगा, यूनिवर्सिटी का फॉर्म होगा, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स वही होंगे। ये रिसिप्ट आपने अपलोड करनी होगी। बाकी इन्फॉर्मेशन तो आपको पता है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे जा सकते हैं। अब हम यूनिवर्सिटी पोर्टल पे जाते हैं कि यूनिवर्सिटी पोर्टल पे क्या सीन है। यूनिवर्सिटी पोर्टल पे आ गए, अकाउंट बना लेना है आपने। एनजे इन्होंने चेंज कर दिया लिंक, NJ. लास्ट टाइम था NUAA. इस तरह का था कि अब जो NJ.0086 जो है ये है, ठीक है। अब अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आप जो है सारी डिटेल आपके सामने शो हो जाएगी कि कैसे कौन कौन से मेजर्स, और जो मेजर आप यहाँ पे ज़्यादा दिखेंगे इस स्कॉलरशिप के लिए, ये स्पेशल स्कॉलरशिप के लिए यहाँ पे। लेकिन आपका मेजर इनमें से लाजमी होना चाहिए, तभी जो है आपको मिलेगी स्कॉलरशिप, अदरवाइज नहीं। एग्री, मास्टर डिग्री प्रोग्राम आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो है मास्टर या बैचलर जो भी है आपने मास्टर सेलेक्ट करना है। अगर पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पीएचडी के लिए सेलेक्ट करना है। यहाँ पे स्कॉलरशिप टाइप दी गई है, सेल्फ स्पॉन्सर्ड, नैनजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, और उसके बाद चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, ब्लू ड्रीम स्पेशल स्कॉलरशिप, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। इसके बारे में नैनजिंग गवर्नमेंट और इनकी जो है अपनी स्कॉलरशिप जो होती है नुआ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट स्कॉलरशिप, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे।
सकेंगे। फिलहाल जो वीडियो है CSE के लिए है, सॉरी ये बायलैटरल नहीं सिलेक्ट करना आपने अगर ब्लू ड्रीम के लिए अप्लाई करना है तो ये सिलेक्ट करना है, अगर चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो आपने ये सिलेक्ट करना है B कैटेगरी, ठीक है। ये चाइनीज यूनिवर्सिटी प्रोग्राम हमेशा B कैटेगरी के लिए होता है, ठीक है। ब्लू ड्रीम स्पेशल स्कॉलरशिप पे मैं करता हूँ क्लिक और नेक्स्ट पे कर देता हूँ क्लिक। सारा फॉर्म सब के लिए सेम एक जैसा ही है, सिर्फ यहाँ पे आपने सिलेक्ट करनी है कि आप स्कॉलरशिप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक हो गया जी। यहाँ पे आ गए जी मेजर, यहाँ पे आ गए आपने उन्हीं मेजर में से सिलेक्ट करना जो मैंने अभी आपको बताया। हाँ, CSE के लिए जो है जो CSE के लिए अप्लाई करेंगे कैंडिडेट, वो अपना जो है ये मेजर लिस्ट यहाँ पे दी गई है, मास्टर प्रोग्राम और PhD प्रोग्राम, इनमें से आप देख लीजिएगा। बाकी जो स्पेशल स्कॉलरशिप है ये वाली ब्लू ड्रीम, ये वाले मेजर स्पेसिफिक होंगे। मैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये अप्लाई कर देता हूँ क्लिक। 2.5 ईयर ये ड्यूरेशन है जी इनका, 3 साल का नहीं है, 2.5 साल का है, और ना ही 2 साल का है, 2.5 साल का 2.5 ईयर्स, ठीक हो गया जी। इसको सिलेक्ट करने के बाद वही फॉर्म जो होता है नॉर्मली वही आएगा सारा कुछ। ये फॉर्म बेसिक सा फॉर्म है, मैं आपको ऑलरेडी किसी पहली वीडियोस में बता चुका हूँ कैसे फिल करना है। जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है वो आपकी जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, मीन्स के आपका पासपोर्ट सही होना चाहिए, नेम वगैरह ये सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए। बाकी जितनी भी चीज़ें, हाँ एड्रेस ठीक होना चाहिए, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो इतनी मैटर नहीं करती, वो जैसी मर्जी हो कोई इशू नहीं है, लेकिन फिल लाजमी करनी पड़ती है, ठीक है। तो वो इतना बड़ा मसला नहीं है, अपनी तरफ से आप फिल सही कीजिएगा। बाकी ये स्पॉन्सर फाइनेंशियल गारंटर इन्फॉर्मेशन ये वो जितनी सारी चीज़ आपने भाई की, वाले साहब की, किसी भी इन्फॉर्मेशन किसी की भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन मटेरियल्स एंड डॉक्यूमेंट्स पे करता हूँ क्लिक, ठीक हो गया जी। यहाँ पे करता हूँ क्लिक और उसके बाद मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं यहाँ पे, क्योंकि ताकि यहाँ पे कुछ मसले होते हैं कि नया डॉक्यूमेंट आ गया ये वो। आईडी फ़ोटो आपने अपने जो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो आपकी अपनी होगी वो आपने अपलोड करनी है। CV आपने अपलोड करनी है यहाँ पे, ठीक है। पासपोर्ट, हाईएस्ट डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट डिग्री नहीं है तो आप जो पढ़ रहे हैं वो, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, रिकमेंडेशन लेटर, ये इनके हिसाब से आपने करना है डाउनलोड करके आप इसको ऑफिस फाइल में कन्वर्ट करें और उसके बाद जो है उस पर प्रोफेसर से अपने साइन कर लें, या इसी को डाउनलोड करके नहीं बल्कि डाउनलोड करके कन्वर्ट करेंगे ऑफिस फाइल में, तभी जाके जो है आप लिख पाएंगे, या PDF में लिखा जा सकता है, मैंने आपको बताया था। एक्सेप्टेंस लेटर पोटेंशियल सुपरवाइजर, भाई हाँ एक्सेप्टेंस लेटर यहाँ पे मेरे ख्याल में एक्सेप्टेंस लेटर मैंडेटरी है, इस पर मैंने पहले गौर नहीं किया। यहाँ पे ये देख सकते हैं एक्सेप्टेंस लेटर मैंडेटरी, ठीक है। मैं इसको इधर चेंज भी कर दूंगा, सॉरी मुझसे मिस्टेक होगी, यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक्सेप्टेंस लेटर इज मैंडेटरी, क्योंकि ये मैंडेटरी का ऑप्शन मौजूद है यहाँ पे फॉर PhD, हाँ फॉर PhD कैंडिडेट ओनली। चले मास्टर के लिए चलो बचत हो गई, PhD कैंडिडेट के लिए जो है एक्सेप्टेंस लेटर मैंडेटरी है, ये चीज़ आप देख लें। ओके हो गया जी। स्टडी या रिसर्च प्रपोजल ये भी आपने अपलोड करना है, अगर मास्टर के स्टूडेंट तो स्टडी प्लान, और रिसर्च प्रपोजल है PhD के लिए, ठीक हो गया जी। फॉरन फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, ठीक हो गया। और उसके बाद नौकरी में सर्टिफिकेट रिकॉर्ड और सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट, मीन्स के ये जो है आपने फ़ी की जो उन्होंने डिटेल दी है वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है, जो एप्लीकेशन रिसिप्ट होगी, ठीक है। यहाँ पे डिटेल कुछ इनकी जो है और दी गई हैं, इनमें आई थिंक देखते हैं एप्लीकेशन फ़ी, हाँ बल्कि वही डिटेल है। इसमें आप बैंक में आपने डिपॉजिट करनी है फ़ी, और उसके बाद वो जो रिसिप्ट होगी फ़ी की वो आप कर देंगे अपलोड, ठीक है। और बाकी ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये मैंडेटरी नहीं है, ये अपलोड ना भी करें, और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके सबमिट कर दें, रिव्यू करके अपने मोर इन्फॉर्मेशन में आप जाएंगे, यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन आपको मिलेगा, वीडियो अपलोड करें, ये वो लटरम पटरम आप उसको इग्नोर कर देना है, ये इसको आपने इग्नोर करना है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें वैसे ही हैं, ये गाइडेंस इन्फॉर्मेशन ये अपने ये 18 साल से जो कम होते हैं उनके लिए, अदर अवार्ड इन्फॉर्मेशन ये नहीं है, ये सारी चीज़ें आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। CSE का नंबर नहीं होता, वैसे CSE का सीरियल नंबर होता है, वो आप अपलोड करना चाहें तो कर सकते हैं, यहाँ पे लिखना चाहें करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी नहीं तो इतनी ज़रूरी नहीं है, ये खाली भी छोड़ सकते हैं, डोंट वरी। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आते रहेंगे, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, CSE स्कॉलरशिप जो भी है, मिलते हैं अगली वीडियो में, दो याद रहेगा। अल्लाह हाफिज़।